तो इसमें तो बीजेपी का सारा गेम है जी। बीजेपी ने जानबूझ के उसको मरवाया है। उसको ये था ये कांग्रेस में चली गई तो ये जो मतलब दौड़ पोस है नी, इनके सारे के मन करवा कोरे चिट्ठे ले रही हो, उसकी तो चलो वीडियो ले रही हो कि ना ले रहे हो, मन करे या वीडियो सोनाली फोगाट भी तो इन मलंगा की और जो ये दौड़ पोस है नहीं इनकी ले रही हो वीडियो। हम तो तसल्ली नहीं मानते जी। वो भी तो एक मतलब बोल्ड लेडीज थी, हम नहीं मानते। और उसके हिंदी अपने मतलब कुत्ते बचाने का था, उसकी मर्डर करवा दिया हो। सोनाली फोगाट यदि किसी कारण से गई है तो इसमें कोई दो राय नहीं, अपने कर्मों की वजह से गई है। दुष्कर्म तो किसी के साथ भी हो सकता है, रेप किसी के साथ भी हो सकता है, उसके साथ हो गया तो उसने कार्रवाई करनी चाहिए थी ना। और पर यह मरी नहीं है, यह मारी गई है। और ये न कहा नहीं भाई उसका पीए ने मार दी, हमने तो इसके नीचे भी मतलब मैं तो ये सोचती हूँ बीजेपी का हाथ है इसके पीछे, क्योंकि और वो बंदा 3 साल से उसका रेप कर रहा है। वो हाई सोसाइटी में तो हम तो मानते हैं वो सबसे कमजोर महिला है, वो दूसरों को क्या शिक्षा देगी। क्योंकि जैसे ही जो हमारे कुलदीप जी आए, कुलदीप ने मतलब ये बीजेपी ज्वाइन करी तो ये इनके लिए एक बार होगी थी, बोझ होगी थी पहले। और कह रहे बीजेपी ही इस कांड के अंदर है। और उसको ये भी था भाई कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के साथ टच में है, भाई कहीं ये कांग्रेस में ना चली जाए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सिक्किम। नमस्कार जी। नमस्कार जी। दोस्तों एक वीडियो जो है आप लगातार डॉक्टर सिक्किम की देखने लग रहे हो, 2-3 दिन से बड़ी वायरल होने लग रही है सोनाली फोगाट को लेकर के। आप सभी ने पता है पिछले 4 से 5 दिन की अगर बात की जाए तो सोनाली फोगाट मामले के अंदर जो है सोशल मीडिया के ऊपर सोनाली फोगाट ही चल रही है, क्योंकि एक बड़ा मामला जो है बन चुका है। अगर नेशनल मीडिया की बात की जाए या फिर लोकल मीडिया की बात की जाए, हर किसी ने उस मामले को कवर करने का काम किया है। तो सिक्किम जी अगर बात की जाए, आपकी एक वीडियो वायरल होने लग रही फिलहाल, जिसमें मुझे तो पता है लेकिन बहुत से दर्शक ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता वो वीडियो नई है या पुरानी है, लेकिन वो वीडियो आपके आंदोलन के समय की है। तो उसमें आप इस प्रकार से बोल रही हैं सोनाली फोगाट की कि ये समाज के ऊपर कलंक है। जी देखो पता है क्या है जी, वो जो वीडियो है वो वीडियो है जिस टाइम उसने कहा था भाई जो ये है किसान है ये दारूबाज हैं, ये मतलब मुर्गे खाते हैं, या मतलब किसानों के बारे में उन्होंने अपशब्द कहे थे। और उस टाइम में जो खटखट टोल था, खटखट टोल आपने पता मेरी कर्मभूमि है, खटखट टोल के वो मेरे बयान है ना कि वो आजकल के बयान है। और कई लोगों ने उसमें देखा था, मैंने बयान में लिख रखा था नीचे, ने बोला भाई इसकी बददुआ ले बैठी। कोई किसी की बददुआ नहीं लेकर बैठ दीजिए, अपने कर्म लेकर बैठा है। या यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरे भुगत लेंगे, अच्छे करेंगे तो अच्छे भुगत लेंगे। अब आज जो मीडिया है, मान लो मीडिया ले लो, सोशल मीडिया ले लो, हाय तौबा मचारी है। ऐसा उस महिला के अंदर क्या था? और हमारे 750 किसानों जो शहादत दे कर है और हमने 3 काले कानून वापस कराए तो उनके अंदर नहीं था, बच्चे उनके नहीं थे जी, परिवार तो उनके भी थे। हमने आज भी सहानुभूति है जी सोनाली से, मुझे आज भी सहानुभूति नहीं, क्योंकि उन्होंने हमारे जो शहीद है उनको भी पता नहीं क्या क्या कहा, हमारे किसान हैं उनको भी पता नहीं क्या क्या कहा, हमारी महिलाओं को भी पता नहीं क्या क्या कहा। पर एक चीज़ कहकर मेरे को मतलब सहानुभूति है, जो उसकी बेटी है उसका दर्द मैं समझ सकती हूँ भाई, जिसके सिर से ना बाप हो और ना माँ हो, उस बेटी के लिए मेरे मन में आज भी बहुत सहानुभूति है। और मैं कहूँगी कि उस बेटी को भगवान करे भाई ये दुख सहने की मतलब ताकत दे, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात रहेगी सोनाली फोगाट की। सोनाली फोगाट यदि किसी कारण से गई है तो इसमें कोई दो राय नहीं, अपने कर्मों की वजह से गई है। जब इंसान अपने परिवार से दूर होता है, अपने समाज से दूर होता है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का नुकसान हमें होता है। यदि हम अपने जड़ों को छोड़ेंगे तो पेड़ तो जी गिरेगा, वो 10 दिन पीछे 10 दिन आगे। यदि कोई तूफान आएगा, हम अपने समाज के साथ खड़े हैं। यदि उस बहन ने उस टाइम किसानों को बुरा नहीं कहा होता तो आज दुनिया की कोई ताकत नहीं, पूरी किसान कौम, खुद हम महिला शक्ति उसके लिए इंसाफ मांगते। इंसाफ तो आज भी मांगा, पर उस दिल से नहीं मांग सकते जिस इंसाफ के लिए हम दिल से जान से लड़ते, कहीं ना कहीं रोड जाम भी करते, उसके लिए सारी चीज़ें करते। यदि वो समाज के साथ खड़ी रहती तो हम उसके लिए सारी चीज़ें करते जी। उसके लिए हम हड़ताल भी कर दे, इंसाफ भी मांगाए, वो उसका भाई जो मारा पे बनता हम उसका पूरी कोशिश करते। पर आज क्या करें? आप एक महिला हो, इस बारे में मैं जानना चाहूँगा। जिस तरह से मामला चला था कि भाई जो उनका पर्सनल असिस्टेंट था, पीए था, उन्होंने उसको मारा है, यानी उसका विश्वास पात्र था, उसने ही उसको मारा है। तो महिलाएं अगर बात की जाए कितनी सुरक्षित है महिलाएं इस मामले में? इसके लिए मैं एक चीज़ मानती हूँ जी, पहली बात तो महिलाओं को अपने परिवार के आसपास रहना चाहिए, अपनी जितनी भी गतिविधियाँ अपने परिवार को बताना चाहिए। यदि किसी कारण से हमारा परिवार दूर है फिर भी उनके साथ मोबाइल के टच में रहना चाहिए। और किसी अननोन यानी मान लो देखो पीए सबकी ज़िंदगी में होते हैं, या मतलब हमारे ड्राइवर होते हैं, हमारी जो ज़िंदगी है निजी ज़िंदगी है उसमें बाहर के लोग बहुत होते हैं, पर उनके ऊपर इतना अंधविश्वास नहीं होना चाहिए कि वो हमारी जान से खेल जाए। ये कमी हमारी भी कहीं ना कहीं हम मानते हैं। देखो जैसे
सोनाली फोगाट थी भी, ठीक है, इसकी जो भी मजबूरियां रही, जो भी कारण रहे, पारिवारिक कारण रहे, इस वजह से वो इंसान इसके आसपास था एक पीए के रूप में। जबकि वो बताते हैं भी अरबोपति था, लखोपति था, ऐसे आदमी को पीए रहने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। उसकी मैडम जो है जेवीटी टीचर है और उसकी माँ भी सरकारी जॉब पे है। तो आप देखो, जब उसके पास इतना पैसा है तो उसको पीए रहने की ज़रूरत नहीं थी, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ था। तो ऐसी बात नहीं, अपने जो आसपास के लोग हैं, महिला जो घर से बाहर रहती है उसको अपनी वही बात है आँख नाक कान खोल के रखना चाहिए। गड़बड़ वाली बात पे तो जी घर वालों ने भी आरोप लगाया। हाँ। 3 साल से उसको किसी प्रकार की वीडियो लेकर के ब्लैकमेल करता है। नहीं, एक बात बताओ, 3 साल से वो क्या कर रही थी? समाज से डर रही थी। समाज का क्या डर है जी? जब हमारे साथ गलत हो रहा है ना, जब 4 लोग कमेंट कर रहे हैं तो 8 कर लेंगे, इससे ऊपर तो नहीं, जान तो नहीं जाएगी। अब वो जान भी गई और इज्जत भी गई और परिवार के पास जो संपत्ति है वो भी गई। इसका नुकसान होने की बजाय यदि एक बार बेइज्जती होती, एक बात बताओ जी, दुष्कर्म तो किसी के साथ भी हो सकता है, रेप किसी के साथ भी हो सकता है, उसके साथ हो गया तो उसने कार्रवाई करनी चाहिए थी ना। जब 3 साल से वो पढ़ी लिखी थी, वो एजुकेटेड थी, वो पूरी मतलब हाई सोसाइटी में थी, क्या उसको समाज का इतना डर था कि भाई मान लो जो एक नाग है उसको अपने मतलब ऊपर बिठा रखा था उसने, वो नाग ही था जब 3 साल से वो रेप कर रहा था। क्या उसकी आत्मा ने, ज़मीर ने ये नहीं बताया कि भाई ये कल ना आपका नुकसान कर सका? जो बंदा आज रेप कर सका कल मतलब हत्या भी कर सका, वो हुआ। तो मैं तो अपनी जो आसपास की महिलाएं हैं जो बाहर की दुनिया में काम करती हैं या सोशल काम करती हैं, सामाजिक काम करती हैं या नौकरी करती हैं, उन महिलाओं को एक ही बात कहती हूँ, भी अपना जो बचाव है हम खुद कर सकते हैं। ऐसी कोई ताकत नहीं दुनिया में कि भाई कोई गैर मर्द हमारा मतलब फ़ायदा उठा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं में भी कहीं ना कहीं अपना एक लूज पॉइंट हम देते हैं किसी आदमी को। नहीं तो आदमी की इतनी ताकत मैं नहीं मानती कि भी वो आँख में आँख डाल के भी बात कर सके। क्योंकि देखो, मैं बाहर 17-18 साल से मैं बाहर हूँ और 17-18 साल की थी जब से मैं बाहर की दुनिया में काम कर रही। मुझे नहीं लगा भी कहीं कोई शोषण कर सकता है। हमारे मुंह में ज़बान है, पैर में चप्पल है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास कानून है, और यदि इसके बाद भी नहीं है तो हमारे पास डंडा है, और यदि फिर भी हमने अपनी जान में खतरा लगा तो भाई आजकल तो लाइसेंस बनवाओ, गन ले लो। और यदि अपनी मतलब इज्जत के साथ कोई खेलता, मैं तो कहती हूँ उसको शूट कर दो, क्या दिक्कत है? जेल काटनी बढ़िया, इज्जत देना तो सबसे बड़ा काम है। और वो बंदा 3 साल से उसका रेप कर रहा है, वो हाई सोसाइटी में तो हम तो मानते हैं वो सबसे कमज़ोर महिला है, वो दूसरों को क्या शिक्षा देगी जी। अगर बात की जाए सिक्किम जी, 3 दिन बाद उनका जो अंतिम संस्कार हुआ है, वो एक बीजेपी की कद्दावर नेता रही है जी। अगर आम आदमी की बात की जाए तो आम आदमी के साथ तो अक्सर ऐसा होता है, लेकिन बीजेपी सरकार द्वारा 3 दिन तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पता है क्या जी, कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, लोगों ने ट्वीट तक नहीं करा। लोगों ने मतलब कल तक वह जब दुनिया में थी तो बहुत अच्छी थी, और वह बीजेपी के लिए उसने अपना समाज तक भी दुश्मनी ली। बीजेपी उसने मतलब बार बार हर जगह प्रमोट कर रही थी। फिर उसके मतलब मरने के बाद ऐसी क्या समस्या आएगी, बीजेपी ने क्यों दिक्कत आई? मन ने पता क्यों दिक्कत आई है? जो हमारा समाज है ना, जो पारिवारिक है, घराने हैं, उन घरानों से महिला है तो सेफ है। जो आम धरातल से उठ के कोई महिला किसी बड़ी पार्टी में या बड़ी ओहदे पे जाती है, उसके लिए वहाँ समस्याएं ज़्यादा होती हैं, वहाँ वो अनसेफ ज़्यादा होती है, क्योंकि उन लोगों के पास एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है। पर जो नई महिला होती है उसको बड़ा डर होता है। और जैसे जो हमारा राजनीतिक सिस्टम है, राजनीतिक सिस्टम में तो आपने पता ही है, वो बीजेपी है, वो उसको सलूट तक नहीं करने आई। तो हमें तो शर्म की बात है, जिस बीजेपी के लिए उसने जान देना, मान देना, अपने लोगों के खिलाफ बोलना, उन लोगों ने सहानुभूति का मतलब एक दाह संस्कार पर तो आप दुश्मन के भी बिक जा। यदि हमने टेम होता हम भी चले जाते, कोई बात कौन थी। तो मान लो एक आदमी जो दुनिया से चला गया, वो अच्छा था बुरा था, उसने अपने कर्म करे, उसने भुगत लिए, पर हमने एक इंसानियत के नाते दाह संस्कार पर तो हम किसी के भी जा सका। तो वो दाह संस्कार पर तो जान की बात दूर है, उनकी तो सोशल साइट पर 2 शब्द नहीं लिखे, और पर यह मरी नहीं है, यह मारी गई है। और ये नुकवा नहीं भाई उसका पीए ने मार दी, हमने तो इसके नीचे भी मतलब मैं तो ये सोचती हूँ बीजेपी का हाथ है इसके पीछे। क्योंकि जैसे ही जो हमारे कुलदीप जी आए, कुलदीप ने मतलब ये बीजेपी ज्वाइन करी, तो ये इनके लिए एक बार होगी थी, बोझ होगी थी। पहले तो इनकी किसान नेता चाहिए था, किसान नेता नहीं सॉरी जाट नेता चाहिए था, तो ये सोनाली फोगाट थी। जैसे ही कुलदीप आया तो उन तीनों देख लिया कि भाई इस एरिया पर कुलदीप का अच्छा मतलब प्रभाव है, अच्छी पकड़ है, तो उसकी सोनाली फोगाट की फिर ज़रूरत नहीं रही। और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती तो वही बात है, कुछ भी करा दो। और जो हमारे जैसी महिला रही इसने क्यों जी फिजा का पीछा कराया था प्रोग्राम। इनका तो पता कि जो महिलाएं हैं, महिला जो निम्न वर्ग से उठ के जाती है, मैं तो उनको कहती हूँ भाई आपने तो और भी ज़्यादा मतलब सेफ रहने की ज़रूरत है। ये जो मतलब पारिवारिक अड्डे हैं इनके, या जो पारिवारिक मतलब दड़े हैं, ये लोग नहीं चाहेंगे आम पब्लिक से उठ के कोई महिला इनके बराबर जाके मतलब लड़े या काम करे। तो इन्हें तो बहुत सी महिलाओं का नाम ख़त्म कर दिया, उनमें सोनाली फोगाट भी एक है।
तो हमें दुख है भाई, वो अपने ही कर्मों से, अपने परिवारों से, अपने समाज से दूर होने के कारण बीजेपी ने उसका फ़ायदा उठाया और क्या करे, बीजेपी ही इस कांड के अंदर है। और उसको ये भी था भाई कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के साथ टच में है, भाई कहीं ये कांग्रेस में ना चली जाए। और सोनाली फोगाट चलो इस दुनिया में नहीं है, हम, यह बात है, पर हमने एक चीज़ उसकी बड़ी पसंद आया कर दी, बेबाक बोलना। यानी वो बोल्ड थी, वो डरा नहीं कर दी। पर इस मामला में पता नहीं कैसे वो चुप रही, देखो तो वो जाने और उसका मालिक जाने, या सीआईडी की रिपोर्ट बताएगी। सोचने की बात ये है कि भाई उसने ज़ुबान खोली क्यों नहीं, ज़ुबान तो खोलना उसकी मजबूरी थी। ऐसी क्या ताकत थी उस इंसान के अंदर, भाई एक महिला को आप रोक सकते हो, और फिर वो एक अच्छे ओहदे पे भी थी, वो अपने ओहदे का भी इस्तेमाल कर सकती थी। तो इसमें तो बीजेपी का सारा गेम है जी, बीजेपी ने जानबूझ के उसको मरवाया है। उसको ये था ये कांग्रेस में चली गई तो ये जो मतलब दौड़ पोस है नी, इनके सारे के मन करवा कोरे चिट्ठे ले रही हो, उसकी तो चलो वीडियो ले रही हो कि ना ले रहे हो, मन करे या वीडियो सोनाली फोगाट भी तो इन मलंगा की और जो ये दौड़ पोस है नहीं इनकी ले रही हो वीडियो, हम तो तसल्ली नहीं मानते जी। वो भी तो एक मतलब बोल्ड लेडीज़ थी, हम नहीं मानते। और उसके हिंदी अपने मतलब कुत्ते बचाने का था, उसकी मर्डर करवा दिया हो, हम तो इस चीज़ से भी इनकार नहीं करते। तो सोनाली फोगाट कहीं ना कहीं जी राजनीति का शिकार हुई है। और मैं तो एक ही बात कहती हूँ, जो हमारी महिलाएं निम्न वर्ग से उठ के, मध्य वर्ग से उठ के किसी बढ़िया ओहदा पे जाते हैं तो उनको थोड़ा सा खुद के लिए सेफ ज़रूर रखना चाहिए और अपने ही खून के रिश्तों को आसपास रखना चाहिए, क्योंकि आजकल युग है, खुद के खून के रिश्तों से इतनी समस्याएं हैं तो बाहर का आदमी पे हम विश्वास नहीं कर सकते। और यदि विश्वास करेंगे तो ऐसा ना हो कहीं फीजा की तरह, सोनाली फोगाट की तरह कोई तीसरी और हो, हम नहीं चाहते। भी आप अपने आप को केयरफुल रखिए, अपना खुद का ध्यान रखिए, अपने परिवार को हर गतिविधि बताइए और जो समाज में काम करना आप काम करिए। काम के साथ साथ अपनी इज्जत, मान सम्मान, अपने परिवार का मान सम्मान रखना भी एक महिला का पहला कर्तव्य है। सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा के लिए आप क्या कहना चाहोगे, इस दुख से वो किस प्रकार से जो है अपने आप को निकाले? मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, जो सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा है उसके लिए हमें बहुत सहानुभूति है। भाई उस बेटी का आज कोई नहीं है, चलो उसके रिश्तेदार हैं, आसपास के हैं, माँ के बिना बेटी का कोई नहीं होता, क्योंकि मैं ये चीज़ भली भांति जानती हूँ। मेरी मम्मी नहीं है, 3 साल की थी मैं जब गुजर गई थी। आज जो लोग होंगे वो सिर्फ एक दौलत के लिए, शोहरत के लिए, उसके नाम के लिए या उसका शोषण के लिए उसके आसपास होंगे। और वो बेटी इतनी मैच्योर भी नहीं है, 15 साल की है। और परिवार जो साथ देगा, तो वही बात, आज परिवार किसके हैं? जिस बच्चे का माँ बाप नहीं है तो समझो उसका कोई नहीं है। हम तो ये कहते हैं भी बेटी आप टाइम से पहले, भगवान ने आपको वक्त दे दिया है और आप टाइम से पहले मैच्योर होइए, अपनी प्रॉपर्टी संभालिए, अपना पढ़िए लिखिए, अपना करियर बनाइए। और आपकी माँ तो देखो हम नहीं लौटा सकते, पर कहीं ना कहीं हमारा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। दोस्तों आपने पूरा मामला सुना और उस जो पहले वाली जो वीडियो अभी सोनाली फोगाट जी के बारे में जो सिक्किम जी बोलने लग रही है, वो भी आप तक क्लियर करवाने का काम किया कि वो वीडियो जो है खटखट टोल पर जिस टाइम पे डॉक्टर सिक्किम अपना धरना चला रही थी, उस समय पे सोनाली फोगाट के कुछ शब्द बोले गए थे, उनके खिलाफ में जो है उनके गुस्से में या उनके रोष की बात की जाए, क्योंकि अगर एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी की जाती तो उस समय इस प्रकार की भावना हो जाती। उस समय की बोले हुए शब्द थे वो, लेकिन आज जो उनके मन में भावनाएं थी वो आपके सामने बिल्कुल लाने का काम किया। इस मामले के ऊपर अपनी राय क्या थी वो भी सिक्किम ने डॉक्टर साहब ने रखने का काम किया। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी राय जरूर दें कमेंट सेक्शन में जाकर के, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।